नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। एक पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? ईश्वर कितनी सुंदरता से हमारे जीवन में एक और दिन की वृद्धि करते रहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि हमें इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि किसी अन्य को भी प्रतिदिन आपकी ज़रूरत है। आज की कहानी बेहद ही रोचक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक राज्य में राजा शंख राज करता था। राजा शंख बहुत ही क्रूर और चरित्रहीन था। उसका मन अक्सर सुंदर स्त्रियों में रमता रहता था। ध्यान रखें मित्रों, जिसका मन चंचल होता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा होता, उसके हाथ में सत्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। राजा शंख के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था। वह रोज मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। मछुआरा प्रतिदिन समुद्र में मछली पकड़ने जाता और नगर में उन्हें बेचकर अपने बुजुर्ग माता पिता और परिवार का भरण पोषण करता। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। समय बीतता गया। एक दिन मछुआरा हमेशा की तरह समुद्र में मछली पकड़ने गया। उसी समय नागलोक के राजा नागराज भद्रसेन अपनी पुत्री हिमांशी के साथ समुद्र किनारे भ्रमण के लिए निकले। नागकन्या हिमांशी अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी। नागराज अपनी पुत्री से बेहद प्रेम करते थे। हिमांशी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आज समुद्र तट पर भ्रमण के लिए ले चलिए। मैं वहाँ का दृश्य देखना चाहती हूँ और पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। पुत्री की यह बात सुनकर नागराज भद्रसेन ने कहा, पुत्री, हम नागवंशी हैं। हमारे लिए पृथ्वी के इन क्षेत्रों में जाना उचित नहीं है। वहाँ अन्य जीव जंतु जो रहते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा मनुष्य से है। मनुष्य हमारे लिए सबसे खतरनाक जीव हैं। लेकिन हिमांशी ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हर परिस्थिति में आपकी सहायता करूंगी। पुत्री की जिद के आगे नागराज भद्रसेन मान गए और समुद्र किनारे जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र तट पर भ्रमण करने निकल पड़े। उधर मछुआरा भी समुद्र तट पर पहुंच चुका था। उसने समुद्र में अपना जाल फेंका। पहली बार जाल फेंकने पर उसे कुछ नहीं मिला। जाल खाली लौट आया। मछुआरा परेशान होकर सोचने लगा, आज मेरी किस्मत खराब है। अगर मछलियाँ नहीं पकड़ी गई तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? घर में मेरे दो बुजुर्ग माता पिता भी हैं। मछुआरे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जाल को समेटा और दोबारा समुद्र में फेंका, लेकिन दूसरी बार भी जाल खाली निकला। अब मछुआरा और भी परेशान हो गया। मछुआरा तीसरी बार हिम्मत जुटाकर अपना जाल समुद्र में फेंकता है। इस बार जाल में कुछ ऐसा फंसा जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। जाल में नागराज भद्रसेन फंस गए, जबकि उनकी बेटी हिमांशी, जो थोड़ी दूर पीछे चल रही थी, जाल से बच गई। मछुआरे ने जैसे ही जाल खींचा, उसमें फंसे नाग को देखकर वह डर गया। वह सोचने लगा, यह तो सांप है, कहीं यह मुझे काट न ले। दूसरी तरफ नागराज भद्रसेन मन ही मन घबरा रहे थे, यह मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मेरा अंत निश्चित है। हिमांशी ने जब देखा कि उसके पिता मछुआरे के जाल में फंसे हैं, तो वह बहुत परेशान हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह सब उसकी जिद की वजह से हुआ है। वह सोचने लगी कि अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो यह मेरी ही गलती मानी जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। हिमांशी ने तुरंत ही अपनी नागिन की काया त्याग दी। एक अद्भुत रूपवती स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह इतनी सुंदर हो गई कि उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। उस रूप में वह मछुआरे के पास गई और बोली, हे मछुआरे, यह जो नाग तुम्हारे जाल में फंसा है वह मेरे पिता हैं। यदि तुम इन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। मछुआरा उस सुंदर स्त्री को देखकर चौंक गया। वह सोचने लगा, यह तो कोई स्वर्ग की अप्सरा लगती है। यदि इसने मुझसे विवाह कर लिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
लेकिन मछुआरा समझदार भी था। उसने पूछा, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम सच में मुझसे विवाह करोगी। तभी नागराज ने मछुआरे से कहा, हे मछुआरे, मैं वचन देता हूँ कि यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यही इसी स्थान पर अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। हिमांशी ने भी वचन दिया कि वह मछुआरे से विवाह करेगी। मछुआरा उनके वचनों पर विश्वास कर जाल खोल देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ गए और मछुआरे से कहा, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से यहीं संपन्न कराता हूँ। उस समुद्र तट पर नागराज ने वैदिक रीति रिवाज से अपनी पुत्री हिमांशी का विवाह मछुआरे के साथ कर दिया। विवाह के बाद हिमांशी अपने नए घर मछुआरे की झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आने के बाद हिमांशी ने देखा कि उसका पति अत्यंत गरीब और उनका जीवन बहुत कठिन है, लेकिन उसने इसे अपना धर्म समझा और कभी शिकायत नहीं की। वह खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी। मछुआरा रोज की तरह समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता और अपनी आजीविका चलाता। एक दिन राजा शंख का एक सेनापति उस क्षेत्र में घूमते घूमते मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच गया। उसने देखा कि मछुआरे के पास एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी है। उसकी सुंदरता देखकर सेनापति दंग रह गया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मछुआरे के साथ कैसे हो सकती है। यह तो किसी राजमहल की शोभा बढ़ाने के लायक है। इसे यहाँ झोपड़ी में देखकर इसका जीवन बर्बाद लग रहा है। मुझे यह खबर महाराज को देनी चाहिए। सेनापति तुरंत राजा शंख के पास पहुंचा और बोला, महाराज, हमारे राज्य में मछुआरे के घर में ऐसी स्त्री है जिसकी सुंदरता के आगे आपकी रानियां भी फीकी पड़ जाएंगी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है। ऐसा लगता है कि वह कोई देव कन्या है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उन्होंने कहा, सेनापति, मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुमने सही देखा? सेनापति ने कहा, महाराज, यदि आप विश्वास नहीं करते तो स्वयं चलकर देख लीजिए। राजा शंख अब उस मछुआरे की झोपड़ी की ओर जाने की योजना बनाने लगा। सेनापति राजा शंख को लेकर मछुआरे की झोपड़ी पर पहुंचता है। राजा शंख अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ मछुआरे के घर आते हैं। मछुआरा राजा को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, महाराज, आपने मेरे आने का कष्ट क्यों किया? मेरे घर आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बता दिया होता तो मैं स्वयं आपके पास आ जाता। राजा शंख मछुआरे से कहते हैं, हे मछुआरे, तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से मिली? यह तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। मछुआरा उत्तर देता है, महाराज, इसने समुद्र तट पर मुझसे वैदिक रीति से विवाह किया। यह मेरी पत्नी है और अब यह मेरे साथ रहती है। राजा कहते हैं, हे मछुआरे, इतनी सुंदर पत्नी तुम्हारे पास नहीं हो सकती। यह केवल राजा का अधिकार है कि वह इतनी सुंदर स्त्री को रानी बनाए। यह स्त्री अब राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनेगी। राजा की बात सुनकर मछुआरा उदास हो जाता है और कहता है, महाराज, यह तो अन्याय होगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यह धर्म के विरुद्ध है। राजा उत्तर देते हैं, हे मछुआरे, तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी होंगी। यदि तुम इन 3 शर्तों को पूरा कर लोगे तो यह स्त्री तुम्हारी रहेगी, अन्यथा तुम्हें अपनी पत्नी को राजमहल में भेजना होगा और देश छोड़कर जाना पड़ेगा। मछुआरा कहता है, महाराज, मैं आपकी शर्तें कैसे पूरी करूंगा? मैं तो एक साधारण गरीब मछुआरा हूँ। राजा जवाब देते हैं, यह तुम्हारा मसला है। यदि तुम्हें अपनी पत्नी रखनी है तो हमारी शर्तें माननी ही होंगी। इतना कहकर राजा और मंत्री दरबार में लौट आते हैं। उधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी हिमांशी के पास जाता है। नागकन्या अपने पति का उदास चेहरा देखकर पूछती है, हे प्राणनाथ, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? मछुआरा कहता है, हे प्रिय, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। राजा, योगी और अग्नि की उल्टी रीत होती है। इनसे बचकर चलना ही ठीक है। यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें नहीं छोड़ेगा और हमें मरवा देगा। तुम्हें राजा के महल में चले जाना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाए और मेरी जान बच सके। हिमांशी ने पति की बातें सुनकर कहा, हे स्वामी, आपने यह कैसे कह दिया? मेरा विवाह आपसे हुआ है। मेरे पिता ने स्वयं आपका चयन किया है। मेरे लिए आप ही राजा हैं। आपकी झोपड़ी मेरे लिए राजमहल से कम नहीं है।
मैं आपके साथ अंतिम सांस तक रहूंगी। मछुआरा चिंतित होकर कहता है, हे नागकन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? हिमांशी कहती है, आप राजा के दरबार में जाएं और उनकी शर्तों के बारे में पूछें। कहें कि हम उनकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने तुम्हारी शर्तों को पूरा कर दिया, तुम्हें भी देश से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी राज छोड़ना होगा। शर्त पूरी होने के बाद तुम्हें इस राज्य पर राज्य करने का अधिकार नहीं रहेगा। अगले दिन मछुआरा राज दरबार में पहुंचा और राजा शंख कहने लगे, हे मछुआरे, हमारी पहली शर्त यह है कि हमारे घर में एक मुर्गा है। अगर तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर हमारा मुर्गा जीत गया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेगी और तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। मछुआरा बोला, महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मेरा मुर्गा जीत गया, देश निकालने के लिए आपको भी होना चाहिए। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा ने दूसरे दिन ऐलान कर दिया, पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि अगले दिन महाराज का मुर्गा मछुआरे के मुर्गे के साथ लड़ेगा। दूसरे दिन पूरे शहर की भीड़ मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए जमा हो गई। मछुआरा चिंतित था। उसने अपनी पत्नी नागकन्या से कहा, हे प्रिय, हमारा मुर्गा महाराज के मुर्गे को कैसे हरा पाएगा? नागकन्या बोली, आप चिंता मत करें, हमारा मुर्गा ही जीतेगा। नागकन्या तुरंत नागिन के रूप में पाताल लोक अपने पिता नागकन्या भद्रसेन के पास पहुंची। उसने सारी बात बताई। नागराज ने कहा, पुत्री, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली दिव्य मुर्गा देता हूँ। यह ऐसा मुर्गा है कि पृथ्वी के सभी मुर्गे भी इसके सामने नहीं टिक सकते। नागकन्या दिव्य मुर्गा लेकर वापस आई। अगले दिन मछुआरा वह दिव्य मुर्गा लेकर दरबार में पहुंचा। दोनों मुर्गों को लड़ने के लिए छोड़ा गया। दिव्य मुर्गा इतना शक्तिशाली था कि उसने कुछ ही देर में राजा के मुर्गे को पराजित कर दिया। चारों तरफ मछुआरे के मुर्गे की जय जयकार होने लगी। राजा और मंत्री बोले, हे मछुआरे, अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। हमारी दूसरी शर्त यह है कि एक ऐसी टोकरी लाओ जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रानी बनेगी। मछुआरा चुपचाप अपनी झोपड़ी पर लौट आया और उदास होकर अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, हमारा मुर्गा तो लड़ाई में जीत गया, लेकिन राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी टोकरी लानी होगी जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। अब तो तुम्हें राजा के महल में जाना ही होगा। नागकन्या ने कहा, पतिदेव, आप घबराएं नहीं, मैं यह समस्या भी हल कर दूंगी। वह फिर से नागिन के रूप में पाताल लोक अपने पिता के पास पहुंची। उसने सारी बात बताई। नागराज ने पूछा, पुत्री, हमारी क्या इच्छा है? नागकन्या ने कहा, पिताजी, आपने मेरा विवाह मछुआरे से किया है, वही मेरा धर्म है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। नागराज ने कहा, पुत्री, चिंता मत करो, भगवान शिव ने मुझे एक दिव्य टोकरी दी थी। इस टोकरी को नदी में डालते ही नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा, इसे ले जाओ। नागकन्या उस दिव्य टोकरी को लेकर लौट आती है और जहाँ उसका पति था वहाँ झोपड़ी पर आकर कहने लगती है, हे प्राणनाथ, यह टोकरी जैसे ही आप नदी में डालेंगे, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप विजयी हो जाएंगे। अगले दिन जब महाराज ने जो समय रखा था, उस समय पर शहर के लाखों लोग नदी के किनारे एकत्रित हो गए। उधर मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मछुआरे, अब तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर इसका प्रवाह उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा करने में असफल रही तो तुम्हारी पत्नी हमारी हो जाएगी। मछुआरे ने टोकरी उठाकर नदी में डाली। जैसे ही टोकरी पानी में छूती है, नदी का प्रवाह उल्टा हो गया। यह देखकर सभी जनता दंग रह गई। चारों ओर से आवाजें आने लगी, मछुआरा विजयी हो गया। महाराज, आप हार चुके हैं। राजा भी जानता था कि वह दूसरी शर्त हार चुका है, लेकिन राजा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, ठीक है मछुआरे, मेरी एक आखिरी शर्त और है। अगर तुम यह शर्त जीत गए तो इस देश के राजा बन जाओगे, लेकिन अगर मैं विजय हुआ तो तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महल की रानी बनेगी। मछुआरा बोला, महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त बताइए। राजा ने कहा, हे मछुआरे, मेरी तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध में जो विजेता होगा वही इस देश का राजा बनेगा और जो पराजित होगा उसे इस देश को छोड़ना पड़ेगा।
युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा गया। वह सोचने लगा, मैंने अपनी पत्नी की मदद से 2 शर्तें तो जीत ली, लेकिन राजा की तीसरी शर्त को कैसे जीत पाऊंगा। वह राजा है जिसे युद्ध का पूरा ज्ञान है और मैं तो बस एक मछुआरा हूँ जिसने जाल फेंकने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। अब मछुआरा उदास मन से अपनी झोपड़ी पर लौट आया। नागकन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो वह समझ गई कि कोई न कोई विपत्ति फिर से उनके जीवन में आ गई है। उसने पूछा, हे स्वामी, महाराज ने ऐसी कौन सी शर्त लगा दी है जिससे आपका मन इतना परेशान हो रहा है? कृपया मुझे बताएं। मछुआरा बोला, हे प्रिय, यह राजा मेरी जान के पीछे ही पड़ा है। उसने मुझे 2 दिन का समय दिया है और कहा है तीसरे दिन मुझे उसके साथ युद्ध करना होगा और राजा के पास जितनी भी सेना होगी उसे लेकर युद्ध में आएगा। जो विजय होगा वह इस देश का राजा बनेगा और जो पराजित होगा उसे यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। नागकन्या हिमांशी बोली, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। जब तक मैं हूँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिमांशी यह कहकर अपने पिता भद्रसेन के पास पाताल लोक में चली जाती है। वहाँ वह अपने पिता से कहती है, हे पिताजी, महाराज शंख ने आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को राजा से युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में वह हार गया तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा और मुझे राजा अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पति को युद्ध करना नहीं आता। तब नागराज भद्रसेन कहते हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव द्वारा दिया गया एक रस्सी और सोता है। इस रस्सी और सोते की मदद से राजा और उसकी पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। नागराज ने वह रस्सी और सोता अपनी बेटी को दे दिया। नागकन्या उसे लेकर अपने पति के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, देखिए स्वामी, आपके सामने चाहे कितनी भी विशाल सेना क्यों न हो, आप इस रस्सी और सोते की मदद से उन सबको हरा सकते हैं। आपको बस इतना कहना है, बांध रस्सी और मार सोता। आपके इतना कहते ही यह रस्सी उनकी सेना को बंदी बना लेगी और यह सोता उन पर कयामत बनकर टूट पड़ेगा। दूसरे दिन राजा अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में आ गया। उधर से मछुआरा अकेला हाथ में रस्सी और सोता लिए हुए आता दिखाई दिया। राजा ने मछुआरे को देखते ही कहा, मछुआरे क्यों मरने आए हो? चुपचाप अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो, इससे अच्छा कि बिना पत्नी के जीवन जी लिया जाए। मछुआरे ने उत्तर दिया, महाराज आप बातें मत कीजिए, पहले युद्ध कीजिए। जब युद्ध में विजयी हो जाएंगे तभी मेरी पत्नी को लेकर जा सकते हैं। इतने बड़े सपने क्यों देखते हो? यदि तुम मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो तुम्हें भी तो यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा ने मछुआरे की बात सुनकर युद्ध की घोषणा कर दी। मछुआरे ने रस्सी निकाली और उसे राजा की सेना पर फेंकते हुए कहा, बांध रस्सी। जैसे ही उसने कहा, वह रस्सी सारी सेना को बंदी बना लेती है। फिर मछुआरे ने सोता निकाला और कहा, मार सोता। उसके इतना कहते ही वह सोता कयामत बनकर राजा शंख और उसकी सेना पर टूट पड़ा। सोते ने मारकर पूरी सेना को घायल कर दिया। राजा शंख का तो बुरा हाल हो गया। सोते की भयंकर मार पड़ने से राजा घबरा गया। वह मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हे मछुआरे, मुझे प्राण दान दो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार राजा की हार हो गई और मछुआरा विजयी हुआ। मछुआरे ने राजा से कहा, महाराज शर्त के अनुसार अब आप इस देश के राजा नहीं रहे, आपको यह राज्य छोड़कर जाना होगा। राजा ने राज्य छोड़ दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी नागकन्या हिमांशी वहाँ के नए राजा और रानी बन गए। मछुआरा और नागकन्या ने जब राजपाट संभाला तो पूरे राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण फैल गया। नागकन्या अपने ज्ञान और धैर्य से राजमहल का संचालन करती थी, जबकि मछुआरा अपनी सादगी और ईमानदारी से प्रजा का दिल जीत चुका था। उनकी जोड़ी को सभी आदर की दृष्टि से देखते थे। कुछ समय बाद राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई जब यह खबर फैली कि रानी नागकन्या हिमांशी गर्भवती है। राजमहल से लेकर गांव-गांव तक उत्सव जैसा माहौल बन गया। हर कोई नए राजकुमार या राजकुमारी के आगमन की बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नागकन्या की सेहत बिगड़ने लगी। उसकी चमकती त्वचा मुरझाने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रही। राजवैद्य ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। मछुआरा अपनी पत्नी की हालत देखकर बेचैन हो गया, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं आ रहा था। नागकन्या हिमांशी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसी बीच
नागराज भद्रसेन को इस स्थिति की जानकारी हुई। वह तुरंत राजमहल पहुंचे और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर परेशान हो उठे। उन्होंने नाग कन्या हिमांशी से कहा, बेटी, तुम्हारा शरीर अब पृथ्वी के नियमों के अनुसार कमजोर पड़ रहा है। तुम्हें नागलोक लौटना होगा। यहाँ रहना तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन नाग कन्या हिमांशी ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं अपने पति और इस राज्य को नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ की रानी हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति और आने वाले बच्चे के साथ रहूँ। नागराज ने समझाया, अगर तुम यहाँ रुकी रही तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हारा शरीर पृथ्वी और नागलोक की प्रकृति के बीच फंसा हुआ है। यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करता जा रहा है। लेकिन नाग कन्या की जिद देखकर नागराज चुप हो गए। मछुआरा यह सब सुन रहा था। उसने नागराज से हाथ जोड़कर पूछा, हे नागराज, क्या कोई उपाय है जिससे मेरी पत्नी की जान बच सके? मैं किसी भी कठिनाई को झेलने के लिए तैयार हूँ। नागराज ने गहरी सांस ली और कहा, एकमात्र उपाय है, कठोर तपस्या। तुम्हें भगवान शिव की कड़ी तपस्या करनी होगी। केवल उनकी कृपा से ही नाग कन्या का जीवन बच सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह तपस्या अत्यंत कठिन होगी। इसमें तुम्हारी हर परीक्षा ली जाएगी। मछुआरा बिना एक पल गंवाए तपस्या की तैयारी करने लगा। नाग कन्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, तुम्हारा जीवन मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं हर कठिनाई सहन करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मछुआरा पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। उसने तपस्या शुरू की। घने जंगलों में जंगली जानवरों के बीच उसने भगवान शिव का ध्यान किया। वह न तो खाता था न पीता। उसकी तपस्या देखकर देवता भी चकित थे। भगवान शिव उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? मछुआरा तुरंत बोला, हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी नाग कन्या की जान बचा लीजिए। वह कमजोर होती जा रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। नाग कन्या को स्वस्थ करने के लिए मैं उसे अमृत प्रदान करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस अमृत का प्रभाव तभी होगा जब वह पूरे मन से इसे ग्रहण करेगी। मछुआरा अमृत लेकर राजमहल लौटा। उसने नाग कन्या को अमृत पिलाया। कुछ ही क्षणों में नाग कन्या की सेहत वापस लौटने लगी। उसकी कमजोरी खत्म हो गई और वह पहले की तरह तेजस्वी और सुंदर हो गई। पूरे राजमहल में खुशी का माहौल छा गया। नाग कन्या ने अपने पति को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीवन दान दिया। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमृत के प्रभाव से नाग कन्या की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह अब पृथ्वी और नाग लोग दोनों में स्वतंत्र रूप से रह सकती थी। भगवान शिव के वरदान से नाग कन्या हिमांशी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसे नागेश्वर नाम दिया गया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया। नागेश्वर बड़ा होकर एक साहसी और बुद्धिमान युवक बन गया। लेकिन उसके 18वें जन्मदिन के दिन नागराज भद्रसेन ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम नागलोक में रहोगे या पृथ्वीलोक में। यह निर्णय तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। नागेश्वर ने कहा, मैं दोनों लोकों में सामंजस्य लाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करना शर्त के विरुद्ध था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, नागेश्वर, यह मार्ग कठिन है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से इसे अपनाओगे तो तुम्हारे कारण दोनों लोकों में शांति स्थापित हो सकती है। नागेश्वर ने भगवान शिव की बात मानकर दोनों लोकों के बीच एक पुल का निर्माण किया, जिससे नागलोक और मानवलोक में शांति स्थापित हुई। मित्रों, एक पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा धन अच्छा स्वास्थ्य, परिवार और चरित्र होता है, जो उसे खुशी, संतोष और जीवन का अर्थ प्रदान करते हैं। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।